दोस्तों गुड मोदी मॉर्निंग। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सक्सेस से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, परिचय कराने जा रहा हूं, जो अपने आप में एक बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। जितनी तारीफ करूं वो उतनी कम होगी क्योंकि उनमें बहुत दम है। दोस्तों एक ऐसे शख्स जो जिन्होंने जीवन भर नौकरी की, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और और जब रिटायरमेंट के कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले उनको डायरेक्ट सेलिंग से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। उससे पहले उनको पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मोदी केयर क्या होती है, उनको कुछ भी नहीं पता था। आज के डेट में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आज यदि आप 100 में से 90 लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे पूछेंगे डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं यस आई नो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन एक ऐसे शख्सियत जिनको डायरेक्ट सेलिंग, इत्तेफाक है ये कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था, मोदी केयर का एम भी नहीं पता था। और उस शख्स को किसी ने बताया, हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अमित सिन्हा सर ने उन्हें बताया मोदी केयर के बारे में। और उन्होंने देखा, देखने के बाद वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा और उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। उनको प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन लगा और धीरे धीरे उन्होंने पार्ट टाइम, चूंकि वो बहुत ऑनेस्टी के साथ भी में बहुत अच्छे इमेज के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो उन्होंने पार्ट टाइम, चूंकि उन्होंने नौकरी से भी चीटिंग नहीं की, नौकरी भी बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से करते थे, समय पे टाइम पे जाते थे और जो पार्ट टाइम बचता था और उससे वो बिजनेस को बिल्ड करते थे। और इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हुए महज 15 महीने में, यानी कि बहुत कम समय में, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, उन्होंने मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल को उन्होंने अचीव किया। और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि इस उम्र में पार्ट टाइम करते हुए और उन्होंने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को अचीव किया। मैंने एक बार पूछा था कि सर आपके पास तो समय नहीं मिलता है, तो कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं आप? तो बोले कि सर सुबह मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद 1:30 या 2 बजे लंच का टाइम होता है और लंच के टाइम में जब हम आते थे तो पहले क्या करते थे, हम ज्यादातर खाना पीना खाए और सो जाते थे। लेकिन अब हम लंच के समय में आते हैं, लंच करने के बाद हम एक मीटिंग करते हैं अपने घरों में, जो कुछ लोगों को बुलाते हैं और वहीं पे हम मीटिंग करते हैं 1 बजे से 3 बजे के बीच में। उसके बाद फिर हम ऑफिस से आते हैं और 7 बजे, जब शाम में 7 बजे आते थे तो जनरली चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, है ना, अपने दोस्तों से फालतू बातें करते थे। लेकिन अब मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो अब मैं न्यूज नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि न्यूज का मतलब होता है नो यूज। अब मैं मैं निकलता हूँ घर से और कुछ लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ और रात का 2-4 घंटे में अपना यूज कर लेता हूँ। लोग बोलते हैं दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं है, आई एम बिजी। लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं कहा आई एम बिजी, इन्होंने हमेशा कहा आई एम इजी, आई एम इजी। और यही इनका सफलता का मंत्र बन गया। जो लोग बहाना मारते हैं कि मेरे पास में समय नहीं है या हमारी उम्र अधिक हो गई है, हम जॉब करते हैं कैसे कर पाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुके हैं कि जहाँ पे जॉब करते हुए, पार्ट टाइम करते हुए इस उम्र में आकर के, और आज भी रिटायर हो गए हैं, अभी कुछ महीने पहले रिटायर हुए हैं और रिटायर बनने से पहले इन्होंने टॉप टाइटल को अचीव किया था। और आज भी इनके अंदर में दोस्तों जो जोश है, जो जज्बा है, जो ये पॉजिटिव मेंटेलिटी, इतने पॉजिटिविटी भरी हुई, कहते हैं अल्ट्रा पॉजिटिव है ये। और इनके मुस्कुराहट को देख करके ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सौम्य दिल के इंसान है ना, बहुत ही हम्बल हार्ट, बहुत ही ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है, हम्बल इंसान है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आवर फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर आरपी सिंह। प्लीज। सबसे पहले सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी लोगों को, सब अपने परिवार जितने उपस्थित हैं सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने सभी अपलाइन का। अपलाइन अमित सिन्हा सर, अनूप गुप्ता सर, राजेश सर और हमारे महागुरु रवि सरस्तोगी सर, गुरु माता सुलेखा भार्गव मैम,
और हमारा आदरणीय परम आदरणीय मोदी के सुप्रीमो समीर मोदी सर, और जितना उपस्थित हमारे मोदी केयर परिवार हैं, सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं तो सुदूर इलाका देहात के रहने वाला हूँ। देहात जिसको कहते हैं, एकदम पिछड़ा इलाका। औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर थाना में एक गांव है जिसका नाम है बहादुरपुर, एकदम देहाती इलाका, बैकवर्ड इलाका बहुत। इधर आपको बिजली गई है वहां पे, और रोड के भी अभाव था। नहर वाला को रोड हम लोग करके उसी से कभी कभी घर जाने का मौका मिला। कलेर में उतरते थे, कलेर से हमको पैदल जाना पड़ता था, गाड़ी लगा देना पड़ता था। कलेर में ही एक भाई का घर है, कलेर में, वहीं पे गाड़ी लगा देते थे। तो मेरा जन्म जहां पर हुआ वहां पर आपको पैसिव इनकम कोई बताने वाला नहीं था। जहां तक हम मालूम है हमको, हम तो देहात के ही हैं, लेकिन 95% जो फैमिली है वो मिडिल क्लास क्यों रह जाता है। सबसे पहले हमको ये जानकारी लेने का जरूरत है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं मिलता है, माहौल सही नहीं मिलने के कारण आपको सही ट्रेनिंग नहीं मिलता है। सीधे माइंड में थोप दिया जाता है पढ़ाई का उद्देश्य सीधे नौकर बनना, नौकरी में जाना। तो हम उसी तरह से, मेरा पालन पोषण जहाँ इन्वायरमेंट मिला, हमको भी उसी तरह से लालन पालन हुआ और उस इन्वायरमेंट के तहत हम नौकरी में चले आए। क्योंकि नौकरी को आज भी लोग, जिनको पूरा समझदारी नहीं है, नौकरी को महानता समझते हैं। खास करके बिहार के लोग अपने बेटी के शादी करने के लिए, हम लोग लड़का के जब तलाश करेंगे तो सीधे खोजेंगे कि नौकरी वाला, कहीं गवर्नमेंट सर्विस पहला उनका रहेगा, उसके बाद सेकंड में रहेगा कि कोई प्राइवेट में मिल जाए। क्या भाई, क्या मानसिकता है आपको? उनका ये मानसिकता है कि उसका जिंदगी सेफ हो जाता है। हम ऐसा नहीं मानता हूँ। हम तो नौकरी भी कर रहे थे और सर अभी एक प्रश्न किए थे हमको, क्या बताएंगे कि कहाँ थे, कैसे, कौन जॉब में थे। तो हम पूरे बिहार के सिक्योरिटी डील करते थे, वहाँ हम इंचार्ज थे। जितना 28 वो मंत्री हैं, आपको गवर्नर, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, सभी VIP सिक्योरिटी के यहाँ सब हम स्थापना देखते थे। कौन छुट्टी गया उसके जगह पर रिलीवर देना है, कौन अवकाश गया उसको अवकाश पर प्रतिष्ठानी देना है, कोई आदमी बीमार पड़ गया प्रतिष्ठानी देना है। तो इस तरह से कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, ये सब पूरा VIP सिक्योरिटी हम देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस देहात के बात अभी हम कर रहे थे, अभी 95% आदमी देहात में ही नहीं रहता है। टाउन में भी लोग आ गए हैं, लेकिन उनका कहीं से मानसिकता उतना विकसित नहीं हुआ है। इसलिए वो मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर क्लास फैमिली में, यही हम लोग को अवेयरनेस करने का जरूरत है, लोगों को बताने का भी जरूरत है। जैसे आप देखे होंगे समुद्र में आपको हर पत्थर मोती नहीं मिलेगा। हमको तो अपॉर्चुनिटी पता नहीं था, लेकिन हमको जैसी बताया गया, इसको हम पूरी शिद्दत से, इसको बड़ी जुनून के साथ हम अपनाए और अभी तक इसको हम लेके चल रहे हैं। कभी पीछे मुड़ के हम नहीं देखा। तो इसी तरह के बहुत लोग समाज में हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं मिला। उनका जो माहौल है मिडिल क्लास फैमिली का, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके जो चाचा जी हैं, उनके जो दादाजी हैं, वो ट्रेनिंग वही देंगे जो वो बेचारे कर किए हुए हैं। अभी भी आप देखेंगे जिनका गार्जियन पढ़े लिखे हैं, बढ़िया अफसर हैं, लेकिन अपना बाल बच्चा को भी वही चाह रहे हैं, वही तोपना, नौकरी वाला काम। तो हम एकदम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम तो ये, हम इस लोग से हम देखते हैं इनका महानता। हम आपको, जैसे उत्तम सर हैं, जैसे हमारा राजेश सर हैं, अनूप सर हैं, रवि रस्तोगी सर हैं, हमारा सुलेखा मैम है, लोग के हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई कितना बढ़िया इन्वायरमेंट था इनका, कैसे इनका गार्जियन थे, कितना बढ़िया इनको गाइडलाइन मिला कि कभी तक कभी सोच में नहीं किया कि नौकरी करना है। बीच में नौकरी भी अनूप सर किए, बताते हैं, तो बीच में वो छोड़ दिए, उनको अच्छा नहीं लगा। ये हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये लोग को इतना बढ़िया संस्कार मिला। हम लोग यहाँ तो, हम लोग कोई बात होगा, हम लोग किसी को बताने जा रहे हैं, वो बोलेगा कि हम थोड़ा सा पिताजी से सलाह ले रहे हैं,
अरे भाई पिताजी के तुमको जानकारी रहता तो जिंदगी काटते बेचारे, वो जिंदगी जिए हैं। पहले पिताजी के देखो ना, अपना दादाजी के देखो ना कैसे जिए हैं। तो जो वो काम किए हैं दादाजी और पिताजी, और वही तुम काम करना चाहते हो, तो जो उनको मिला है तुमको मिलेगा। ये हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सभी लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले 2 तरीका से जागरूक करने का जरूरत है। सबसे पहला तरीका है हमको बताने का कि भाई नौकरी जो कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये हम बताएंगे हर आदमी लोग को, सबको अच्छा लगेगा यदि तरीका से हम बताएंगे। दूसरा चीज हम बताएंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है। बहुत लोग को जानकारी नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 60% पैसा मिडिल मैन को जाता है और वही 60% पैसा हमको इसमें आ रहा है। दूसरा, हमारा मोदी केयर में सब सेटिस्फेक्शन गारंटी है, तो हम इसको फोकस करेंगे और इसको बताएंगे लोगों को। लोग जानकारी लेना चाहते हैं, हम यदि गहराई से जानकारी देंगे निश्चित रूप से हमारा टीम बढ़ेगा। आज के डेट में हम तो बहुत अंदर से खुश रहते हैं कि हमारा टीम में ऐसे लोग को हम बढ़ा रहे हैं जिनको पहले से कोई नेटवर्क की जानकारी नहीं था। हम यहाँ पर सीखे, जैसे आप लोगों से, अपने अपलाइन से, चाहे ऑफलाइन का कहिएगा। हमारा अनूप उत्तम सर तो अपलाइन नहीं है, लेकिन हम बराबर जाते थे वहाँ, जब भी क्लास लेते थे, समझते थे, सीखते थे। इसमें कोई बुराई नहीं, इन्हीं से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आज भी हम सीखते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसमें हम सोचते हैं कि कौन चीज ग्रहण करने लायक, आदमी को सीखना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को जागरूक करने का जरूरत है, अवेयरनेस करने का जरूरत है। हमारा देखिए, आप पटेल बाबू की यो नौकरी कर रहे थे, हम इनको बताया, बताने के बाद ये आए, इनको हम सिंघम नाम दिए। देखिए पीछे मुड़ के नहीं देखे, कितना जज्बा के साथ काम करते हैं। ये तो ऐसा रिकॉर्ड कायम किए कि सबसे जो सर्वोच्च स्थान होता है बिहार के पुलिस विभाग का, डीजीपी को ज्वाइन करा दी। आशीष रंजन बाबू का ज्वाइनिंग है इसी महीना। वो बल्कि उनके वाइफ के नाम से, अनीता मैडम के नाम से हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, उनके नाम से आईडी लगा हुआ है, और इस महीना वो डायरेक्टर हो गई। ये मामूली बात नहीं है। आईजी साहब के ज्वाइन करा दिए, चंद्रिका बाबू के। तो इस तरह से बहुत टीम आगे बढ़ा हमारा। आपको ये डेमो के सबसे महान जो हमारा ये अनूप गुप्ता सर जो टारगेट दिए थे, उसमें वो सबसे सफल रहे। श्रीवास्तव जी, हमारा आलोक बाबू मुजफ्फरपुर के, वो IAS अफसर को ज्वाइन कराया, का पूरा डॉक्टर के टीम को ज्वाइन कराया। तो इस तरह से टीम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग को, हम प्रतिदिन 2 बजे से हम खुद मीटिंग लेते हैं, प्रति कंटिन्यू किए हुए हैं जूम पर। तो लोगों को, हम लोग को जरूरत है अवेयरनेस करने का, विशेष करके 2 पॉइंट पर। एक पॉइंट है कि हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने का, क्योंकि बहुत लोग को ज्ञान नहीं है। हीरो हीरोइन को पैसा जा रहा है, ये पता नहीं है उनको। आप किसी को बताइए अपने रिलेशन को, अरे भाई हीरो हीरोइन को जो पैसा दे रहे हैं, आप रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF, ये जो पैसा ले जा रहा है, तो ये पैसा क्यों दे रहे हैं? आपको हेल्थ भी खराब हो रहा है, सारा सामान आपका केमिकल वाला मिल रहा है। आप उनको डेमो दिखा दीजिए ना। डेमो में ईगो मत रखिए अपना, कोई ईगो नहीं, बिना ईगो के दिखाइए। ईगो आँख का कचड़ा है, कचड़ा पड़ जाएगा तो दिखाई पड़ेगा आगे। हम कौन गली में है? 100 गो सेलिब्रिटी के अनूप सर बोलते हैं कि तुम 100 गो सेलिब्रिटी के नाम लिखो, उसमें कहीं होगा तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक बोलते हैं। तो जब हम सेलिब्रिटी, हमारा सब लोग प्रचार कर रहा है, जो उसका मूल्य का मुख्य काम था, उसके अलावे साइड से काम करके करोड़ों रुपया अर्जन कर रहा है, आपको दिमाग में नहीं घुस रहा है? यह हमको लोगों को बताने का जरूरत है। आप बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि 100 लोग को हम बताएंगे, 100 सक्सेस हो जाएंगे, 100 लोग हमको यश कहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि सब लोग आपको हाँ कह देंगे तो सब धीरू भाई अंबानी नहीं हो सकते। आपको ये सोचना होगा कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल बेचते थे धीरू भाई अंबानी, लेकिन उनका सोच कैसा था? सोच था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज दुनिया मुट्ठी में है। कल हम मीटिंग कर रहे थे, तो वो डॉक्टर किरण मैडम है दिल्ली से, उनका टीम है, आलोक बाबू का टीम है, डॉक्टर किरण मैडम, और उनका एक दुबई से 10 आदमी के टीम लेके हमारा जूम पर मीटिंग देख रहे हैं। आज दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? ये कौन सपना देखा था? कितना बहुत क्वालिफिकेशन था उनका,
धीरू भाई अंबानी साहब का। उनसे हम लोग को सबक लेने का जरूरत है कि ये सोच होना चाहिए हमारा दिमाग कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। भगवान से मांगना है तो चमच मांगोगे, बड़ा मांग के देखो। हमारा वो पटेल बाबू कहते हैं तो लोग को दिमाग में नहीं घुसता हुआ, कहते हैं कि हम आगे चल के हेलीकॉप्टर लेंगे। अरे एकदम सोच रखना चाहिए, हम मांगना है भगवान से तो चमच मांगेंगे, बड़ा सोचो। तो हम ये देहात के रहने वाले थे, हमको बहुत हम माने इनको शुक्रगुजार हैं अपने सभी अपलाइन का, जिन लोगों के सहयोग मिला। नेटवर्क मार्केटिंग का हम इन नहीं जानते थे। हमको 17 जून 2016 में ज्वाइनिंग हुआ मोदी केयर में। अमित जी मेरे यहाँ आना जाना था इनका, छोटे भाई के साथ ही पढ़ते थे, तो ये आए मेरे यहाँ। इसके पहले भी मेरे यहाँ आए थे, आकर के बताए थे एक कंपनी के बारे में, नाम नहीं लेंगे हम, उसके बारे में बताए थे कि भैया इस तरह से हम लोग एक कंपनी में हैं, बल्कि वो भाई के लेके आए थे मेरा। तो जैसे बताए तो हम उनसे पूछे कि अच्छा इसका इतना रेट बता रहे हैं, तो हम तो निगेटिव बात आपसे नहीं बात करेंगे, जब आप लोग को कुछ सोचे होंगे इसमें ज्वाइन करने के पहले, तो हम निगेटिव आपको नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज हम पूछेंगे आपसे कि इसमें बिजनेस कैसे आप दिखता है आपको। मेरा सर्किल है मिडिल क्लास फैमिली का, लोअर क्लास फैमिली का, और उसमें 100 रुपया उस समय ग्लिस्टर एक पेस्ट का कीमत था उसका। हम इनसे पूछे कि बताइए ये 100 रुपया के ग्लिस्टर पेस्ट, नाम नहीं लेना चाहिए, तो ये पेस्ट हमारा मिडिल क्लास फैमिली खरीद लेगा? तो जब टर्नओवर नहीं होगा, उस सामान हम अपने सर्किल में नहीं दे पाएंगे, तो बिजनेस कैसे होगा? हमको थोड़ा बता दीजिए। टर्नओवर से ना बिजनेस होगा, इसका टर्नओवर नहीं दिख रहा है। दूसरा बात हम इनसे पूछे कि बिजनेस जब शून्य हो जाता है, बता रहे हैं, फिर बिजनेस कैसे देख रहे हैं इसमें? हम इसमें ज्वाइन करने वाले नहीं, हम ज्वाइन नहीं किए। वो बोले तो हम नहीं नहीं, बुरा मत मानिएगा, हम आपको मनोबल भी नहीं गिराएंगे। आपके आईडी से ही कुछ सामान हमको जो अच्छा लगा हम लिए उसमें। चूंकि मेरा सर्किल सब लोग इतना कीमती चीज लेने वाला नहीं था, लेकिन हम कुछ सामान इनका लेते थे। जैसे हम आपको लिक्विड लेते थे, ये आप लोग कपड़ा साफ करने वाला, इस तरह से बहुत सारा सामान। हमको बहुत जोर लगा कि भैया इसमें हेल्थ प्रोडक्ट ऐसे ऐसे आता है। हम इनको बोले कि देखिए हेल्थ से रिलेटेड मामला है, हम विदेशी कंपनी के सामान हम नहीं खा सकते, ये सब का काम शरीर में करेगा ये क्या जानता है। तो हम इनको कभी भी हेल्थ प्रोडक्ट हम सुनबे नहीं किए इनका बात की ना, हेल्थ प्रोडक्ट हम विदेशी कंपनी के ले नहीं सकते। लेकिन जब आकर के हमको बताए, मोदी केयर के बारे में आए, इनको मन में हुआ होगा कि भैया तो इस ज्वाइन नहीं किए थे, और उस समय भी बोले थे तो एमए में, आज चलते हैं मोदी केयर बताने के लिए, तो स्वदेशी है, विदेशी भी समझ के ही नहीं लिए थे। तो आए बताए, जब डेमो देखा है तो हम देख करके इतना आकर्षण हुआ। हमारा कुछ कुछ प्रोडक्ट ही डेमो देखा है, जैसे आपको ही लेके आए थे माइटी इन वन, बोर्ड में साफ करके देखा। ये थोड़ा सा भी ईगो हम इनका में नहीं देखे कि हम टीचर हैं अब हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, ये सबक लेने का जरूरत है। हम इनको देखे बोर्ड साफ कर दिए, इतना साफ हुआ। फिर गए एसपी के निस्पान से एक नल साफ कर दिए पानी वाला, कहे कि एक नल भैया छोड़ देंगे, वो दिखाई पड़ेगा आपको ये कितना कारगर है। हमको भी अच्छा लगा कि नहीं बहुत अच्छा है। दूसरा ही बोले कि कोई आपको चांदी के जेवर है तो ले आइए। समय ज्यादा नहीं ना ले रहे हैं सर? हेलो सर। नहीं सर, बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। समय का कोई पाबंदी नहीं ना है? नहीं नहीं कोई नहीं। अच्छा तो आए तो अमित सर, तो उसके बाद हमको बोले कि कोई चांदी के यदि जेवर उवर आपके घर में है, गंदा हो गया हो तो ले आइए। और मोदी केयर के बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है आपको सिल्वर डी। तो हम सोचे कि कहने हम दिखाते हैं, हमारे यहाँ पूजा घर में चांदी के आपको कही थे शंकर पार्वती या गणेश लक्ष्मी एकदम ब्लैक हो गए थे अगरबत्ती देखा देखा। हम लोग या ध्यान में आ गया कि तो चलिए ये देख लेते हैं। अब ले आए साबुन पेस्ट के डेमो दिखाते दिखाते वो 5-10 मिनट में इतना व्हाइट हो गया कि मैंने हमका लाजवाब प्रोडक्ट देखे, हमको बहुत आकर्षण हुआ। उसी समय तुरंत अब बिजनेस के बारे में जब हम जाने कि इसमें बिजनेस कभी शून्य नहीं होता है, इसमें कभी कोई डिमोशन नहीं है, इस तरह से बिजनेस है। और इसमें समीर मोदी सर का हर प्रोडक्ट में सिग्नेचर है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ।
हमको बहुत अच्छा लगा और उसी समय हम इनको बताए नहीं कि कितना अच्छा लगा। हम सीधे अपना डॉक्टर इन ला के सोनी कुमारी का इनको आईडी दे दिए और वही बोले कि भैया जा रहे हैं, हमको रांची जाना है, हम 5-10 मिनट में आपको एमसीए नंबर आपके मोबाइल में आ जाएगा मैसेज में। एमसीए नंबर तो नहीं आया। हम बहुत अंदर से लग रहा था कि कब हम इसमें बिजनेस करें, कब तेजी से बढ़े, क्योंकि हमको दिख गया था कि बिजनेस वैल्यू शून्य नहीं होता है। भले हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते थे, लेकिन इतना तो हर आदमी जानता है कि जब बिजनेस से शून्य हो जाएगा फिर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट का क्वालिटी जब हमको दिख रहा है बढ़िया, उसका मार्केट के रेट जो है वो मार्केट के रेट एकदम उससे कम रेट में हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिला है, तो हम इसमें 37% के तुरंत 33.5% के रिबेट मिल रहा है, एमआरपी से ना मिल के डिस्काउंट प्राइस से मिलेगा, ज्वाइनिंग फ्री है, पैसा नहीं लग रहा है, फिर इसमें क्या सोचना है। रिपर्चेज ऑफर के साथ मिलेगा, बोनस भी आपको आएगा, सब्सिडी, फिर सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मतलब पीछे मुड़ के हम कभी नहीं देखे, नहीं सुने सलमान खान के कि कमिटमेंट कर लिया तो फिर हम अपने को नहीं सुनते। उसी तरह से मेरा भी था कि हम किसी भी हालत में, उसके बाद धीरे धीरे जब ज्वाइन करने के बाद फिर हमको ये बोले कि हम इनको रांची चले गए, इनको फोन किए तो बोले कि भैया हम तो ट्रेन पकड़ लिए हैं, आईडी आपका इसीलिए नहीं आया, हम जा रहे हैं रांची, पहुंच के ज्वाइन करा दें। अब रांची पहुंचते के पहले इनको हम फोन किए कि अमित बाबू अभी 5 बज गया, अभी तक मेरा एमसीए नंबर नहीं आया। तो वो बोले कि भैया पहुंच गए, हम तुरंत ज्वाइन करा देते हैं। अभी ज्वाइन कराए तो पता ना तीसरा चौथा लेग कौन लेग में डाल दिए, हम कोई जानते थे कि यूजर रहेंगे। स्वाभाविक था जानना, इनका गलती नहीं था, क्योंकि हम 9:30 बजे जाते थे नौकरी पर और रात के 8 बजे आते थे, तो स्वाभाविक था इनका सोचना कि भैया ज्यादा से ज्यादा इसमें यूजर रहेंगे। लॉयल्टी उस समय नहीं था, तो यूजर रहेंगे तो प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये समझ करके हमको उतना तरजीह नहीं दिए। और उसके बाद जब शाम को एमसीए नंबर आया तो हमको पता था कि तीसरा दिन रांची से लौटने वाले हैं। तीसरा दिन इनको फोन किए, फिर बुलाए, ये तो यूजर प्लान में आप 3,3500 का प्रोडक्ट दिए, तो सारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, अब हमको इसमें बिजनेस बताइए, आइए मेरे यहाँ। बुलाए अमित जी के, अमित जी आए, आने के बाद हमको पूरा बिजनेस बताया कि भैया एकरा में सबसे पहले तो डेमो आप ले लीजिए, डेमो जरूरी है, जब तक डेमो से लोग को दिखाइएगा नहीं और तब तक लोग, जब तक दिखेगा नहीं कैसे बिकेगा। तो हमको भी अच्छा लगा कि ठीक बोल रहे हैं, हम तो देखिए कि इंस्पायर हुए और ज्वाइन किए। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी देखे, डेमो दिखाए हमको, तो हमको ये लगा कि सही बोल रहे हैं। दूसरा बात ये बोले कि आपको मैजिक कॉर्नर कर लीजिए भैया, हम चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो उस समय कंकड़बाग में ऑफिस थी, मोदी केयर के था, अभी पहुंच गया लाइफ स्टाइल जगदेव पथ में, उस समय कंकड़बाग में था, कोलनी मोड़ पर। हमको ले गए वहाँ, सर अनूप सर से हमको मुलाकात कराए, अनूप सर से मिले तो और अच्छा लगा। अनूप सर हमको बताया कि सर बहुत अच्छा है, और हमको बहुत रिस्पेक्ट दिए, तो हमारा और अच्छा लगा कि भाई इसमें सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। दूसरा चीज हमको बोले, हम इनसे पूछे कि सर 15,000 के बोले हैं मैजिक कॉर्नर, तो हम 25,000 के करें तो कोई दिक्कत? ये बोले कि ना सर कोई दिक्कत नहीं। हम इनको बोले कि सर 25,000 से ही फायदा होगा कि हम 5-10 आदमी को प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो बोले कि तो बहुत अच्छा सोच है सर, ठीक ही है। तो हम 25,000 जमा करके चले आए, कुरियर से सामान आ गया, लेकिन हमको मन नहीं माना। हम फिर अमित जी के 2 दिन के बाद बुलाए कि अमित जी आप जो ये बता रहे हैं कि 3 लाख के टर्नओवर से 1.5 लाख बीबी उस समय था, अब 3,24,000 हो गया है, मतलब 50% जोड़िएगा तो 1,62,000 बीबी, उस समय 1.5 लाख बीबी था। कि हमको बोले कि बता रहे थे कि भैया 3 लाख के टर्नओवर होता है, मतलब 1.5 लाख बीबी बनेगा, तो आप 22% लेवल पर चल जाइएगा। हमको लगा कि तो हम 22 से कहने ज्वाइन कर, तो हम इनको बुलाए, फिर हम कहे कि अमित बाबू हम यदि 3 लाख जमा कर दें तो हम सीधे डायरेक्टर बने तो क्या दिक्कत है, हमारा अकाउंट में पैसा है, उसमें कै रुपया मिलता है मुनाफा, वो आउट टीडीएस काट लेता है, हम उस अकाउंट के पैसा मोदी केयर में लगाएंगे, जब बिजनेस से करना है तो हम इसको तरीका से करेंगे। तो बोले कि तो भैया वो तो उसमें तो एक और फायदा है, 60,000 रिबेट है, फास्ट डायरेक्टर को 240 लगेगा। तो हम इनको बोले कि महाराज तब पूरा बताना चाहिए ना, ये हमको बताते तो उसी दिन हम 15-20 हजार के कहे हम सीधे डायरेक्टर से ज्वाइन करते। फिर कहेंगे अभी कोई बात नहीं है भैया, वो 1 महीना का रहता है, कि चलिए
फिर गए हम जाकर के, हुए 25,000 जो जमा किए थे उसको डिस्काउंट करके 240 के जो हिसाब से 215 जमा कर दिए। डायरेक्टर फास्ट हो गया 22%। मेरे यहाँ सामान आ गया 2,40,000। 2 रूम के फ्लैट में हम रहते थे, वह नौकरी वाला जो बात हो रहा है, नौकरी में 2 रूम के फ्लैट है आपको ये बुधा कॉलोनी में, इसी फ्लैट में हम रहते थे। इसी में रूम में पलंग के नीचे 2,40,000 के प्रोडक्ट, आप समझ सकते हैं कितना होगा। अब सारा चीज ये मैनेज करके रखे, लेकिन हम 200 आदमी का लिस्ट बनाए, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है 200 का लिस्ट बनाए, और उसमें 80 आदमी को हम स्टार लगाए कि कौन लोग को हमारा फेस वैल्यू ही काम का आएगा। बताने का जरूरत नहीं, हमको पासबुक दिखाने का जरूरत नहीं किसी, काफी है फेस वैल्यू। हम लोग कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किए। हम थाना में भी रहने का मौका मिला है, हम लोग कभी घूसखोरी नहीं किया। हमको वो सब अच्छे नहीं लगता था कभी भी, हम बल्कि थाना छोड़ के ऑफिस ज्वाइन कर लिए थे। हम थाना फाड़ी में हमको नहीं रहना है, हम उस तरह के पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको व्हाइट मनी पैसा चाहिए। तो हमारा फेस वैल्यू ही काफी था। तो हम 80 आदमी को हम सोचे कि अब 2 रूम के फ्लैट है, बैठने पर जगह हम सोचे कि 8 आदमी कम निकाल सकते हैं। सर जो अभी राजेश सर आपको परिचय देते समय बताए, हम सोचे कि टाइम कैसे मैनेज करें, इतना टफ नौकरी है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले पेपर वाला के बुला के फोन करके बोले कि भाई कल से तुम पेपर नहीं देगा। बोला कि क्या सर कोई गलती हो गई? हम कहेंगे नहीं, हम थोड़ा पटना से बाहर जा रहे हैं। हम उसको नहीं बताया कि हम क्या कारण है। हम सवेरे 1.5 घंटा लगभग 2 घंटा बिना मतलब के समय बर्बाद करते थे, पेपर पढ़ते थे। हमको अब जैसा लगता है कि समय बर्बाद हो रहा था बिना मतलब के। 5 रुपया घटेगा, कोई नेता देने वाला है? और क्या रहता है पेपर में? केवल निगेटिव न्यूज, वहां मर्डर, वहां नेता ऐसे किया, उसे किया। हमको एकदम अच्छा अब नहीं लगता। हम समझते हैं कि उस समय का हम लोग दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन हम जब मोदी केयर में आए तो उसको अब समझते हैं कि सदुपयोग हुआ। सुबह सुबह रात में जब हम ड्यूटी से लौटते थे, उसी समय हम लिस्ट बना लेते थे, और वो 80 को जो आपको बता रहे हैं कि स्टार लगाए कि कौन लोग को हम पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, तो हम 80 को में से 8 आदमी को चिन्हित करके प्रतिदिन हम उनको कॉल करते थे और उनको बोलते थे कि सर कल मेरे यहाँ आपको चाय पर आप आमंत्रित हैं, हमारे साथ चाय पीना है आपको। बहुत दिन हो गया हम लोग दोनों भाई मिले नहीं, चाहे जो रिलेशन में लगते हों उनको उस तरह से संबोधित करके हम निमंत्रण देते थे, और सुबह बुला करके घर पे उनके साथ चाय पीते थे। और चाय पीने के बाद हम उनको डेमो दिखाते थे, पूरा प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिए, 2-4-5 को प्रोडक्ट का, उससे साबित हो जाता था। सेटिस्फेक्शन गारंटी बता दिए कि देखिए हर प्रोडक्ट में आप ले जाइए। 3,000 के पैकेट रखते थे बंद, दिखा देते थे, ये देखिए 3,000 के सामान है, 1 महीना मेरे कहने पर सामान लीजिए। आज तक हीरो हीरोइन के कहने पर लिए है, टीवी के कहने पर लिए है, मेरे कहने से 1 महीना के सामान आप लीजिए, 1 महीना की दुकान बदलिए। पसंद नहीं होगा तो मेरा देखिए समीर मोदी सर का इसमें सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ सिग्नेचर किया हुआ है, वापस कर दीजिए। अभी हमको पैसा भी आप मत दीजिए, हम आपको चाय पीने के लिए बुलाए थे, पैसा हम नहीं मांग सकते हैं। वेतन लीजिएगा तो पैसा दीजिएगा, चाहे जब सुविधा आपको लगेगा। 1 महीना मेरे कहने से खाली दुकान बदल के देखिए। ऐसे करके हम 10 गुने 8 बराबर 80, 10 दिन में 8-8 आदमी को प्रतिदिन बुला के 80 आदमी को 3-3 हजार के प्रोडक्ट दे दिए। 80,000 गुने 80 आदमी गुने 3,000 बराबर जोड़ लीजिए 2,40,000। मतलब 10 दिन में 80 आदमी का टीम बन गया, और हम सीनियर डायरेक्टर के लेवल पर चले गए, वो डायरेक्टर नीचे निकल गया। एक आदमी पर टीम बनाया उसका, उसी तरह से टीम बना के सीनियर डायरेक्टर निकल गया। तो इस तरह से हम अपना शुरुआत किए और पीछे मुड़ करके नहीं देखे, बराबर सिस्टम से जुड़े रहे। जब जाते थे तो कभी राजेश सर का ट्रेनिंग हो रहा है, कभी अनूप सर का ट्रेनिंग हो रहा है। सबसे पहले तो हमको पहलका बार जब ज्वाइन किए, दूसरे सैटरडे संभवतः हमारा ज्वाइनिंग था। जब ज्वाइनिंग के बाद सैटरडे नहीं बुध था, जब रांची से आए ये अमित सिन्हा सर, ज्वाइनिंग के बाद जब हुआ कि चलिए भैया इतवार के संडे BIA हॉल में ट्रेनिंग होता है, चलिए ट्रेनिंग देखने गए। तो वो दिन राजेश सर मीटिंग ले रहे थे। राजेश सर के सबसे पहले तो हमको ये बात बढ़िया लगा, आज तक हम उदाहरण देते हैं, वो हमारे लिए मार्केबल वर्ड था, हम उसको नोट कर लिए। कहेंगे कि सर
एक दिन में सब चीज नहीं समझिएगा। समझ में आयो तैयो कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तैयो कर लीजिए। ये हमारा आज तक डायरी में लिखा हुआ है सब। ये अच्छा लगा, हम हर जगह बोलते हैं ये बात को। दूसरा हमारा आश्चर्य लगा सर कि हम जैसे ही इन किया, देखा कि एसी रूम है, बैठने के लिए फर्स्ट क्लास, वहां कुर्सी लगा हुआ है, आगे सीट मिला बैठने का। नए लोग के आगे सीट मिलता है सीखने के उद्देश्य से। ये अपलाइन सभी लोगों का आदेश रहता है कि भाई नया जो आ रहे हैं उसको आगे बैठाइए, ताकि बढ़िया से समझेंगे सीखेंगे, और पीछे अपना रहिए जो आप सीखे हुए हैं। तो हमको आगे बैठने का मिला, बढ़िया से हम ट्रेनिंग समझे। राजेश सर पहले का दिन ले रहे थे। हमको ये अभी तक आश्चर्य लगता है कि कैसे लोग को समझ में नहीं आता है इसमें खोने के लिए क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिला है, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया। ऐसा कोई आज तक दिया है? गूगल पर सर्च करके हमको बताइए का दो किसी का रिटेल में ऐसा दस्तखत हो कि आपको पसंद नहीं आवे 25% यूज करके वापस कर सकते हो। ऐसा आज तक दिया है क्या कोई? तो हमको ये समझ में नहीं आता है, इसमें हर चीज आश्चर्य दिखता है। आप ज्वाइन करो, पैसे नहीं लगेगा। ज्वाइनिंग के बाद भाई सब प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट से मिलेगा, 10% परचेज ऑफर के साथ मिलेगा। हमको बोनस भी अकाउंट में जाएगा, सब्सिडी, और तो और लॉयल्टी सिम कर दिया। 12 महीना यूज करो और 3 महीना का सामान फ्री ले लो। अब बताइए तो ये कितना आश्चर्य वाला बात है। ऐसा दुकान तो कभी हम लोग नहीं जानते थे। अब इस दुकान को प्रमोट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम लोग उसको पूरा तरीका से, पूरा जो बेनिफिट है मोदी केयर का, वो ठीक से इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, बढ़िया से बताते नहीं है। इसलिए आपका जो टीम है बढ़िया से नहीं आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यही चीज आश्चर्यचकित हो गया कि भाई यहाँ जब आए तो देखे कि जो गुरु लोग हैं, जो यहाँ शिक्षक हमारे हैं, प्रोफेसर हमारे हैं, ये प्रोफेसर क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं पहले ये समझिए ना। ये ज्यादा आश्चर्यचकित कर देगा आपको। ये मालिक बनने का ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, पैसिव इनकम का ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। और हम नाम नहीं लेंगे, अभी नाम लेने पर बात है। बहुत सारा प्रतिष्ठित कोचिंग क्लास होता है, आप अपने परिवार को भेजते हैं, उस कितना पैसा ऐंठता है आपको पता है? वहां से क्या निकलता है? मालिक बनाता है। तो ये पहले समझने का जरूरत है, लोगों को समझाने का जरूरत है। अपना इसमें करियर बढ़िया से ढूंढिए। अब आप सबको तो सबक लेना चाहिए कि आप देखिए ना, हमारे जो अपलाइन है सब 1CR क्लब में कैसे चले गए, उनको कितना दिन से हैं, कैसे आ गए, उनका कितना बढ़िया इन्वॉल्वमेंट मिला, उनको सब दिन पॉजिटिव लोग के साथ मिला, सब नेटवर्कर के साथ रहे हो। आप किसके साथ रह रहे हैं? सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा माहौल बदलिए। जो आपको नेगेटिव करता हो उसे एकदम दूरी बनाइए। वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गरीब आदमी ही है लेकिन उसका ड्रीम है, वो एकदम उसके साथ रहिए। लेकिन अमीर है और नकारा आदमी है, एकदम उसका पीछा छोड़िए, उसके साथ कभी मत रहिए, नहीं तो आपको भी नकारा कर देगा। हम तो ये समझते हैं, जैसे हम इनको भी एक तरह से एक चीज समझिए कि हम लोग यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं, मोदी केयर में आए, हम तो पार्ट टाइम थे ही नौकरी में, वो टफ नौकरी। हमारी जो डॉक्टर इन लाए हैं वो हाउस वाइफ, वो भी पार्ट टाइम। 2 पोता सपोर्ट करता है, वो भी स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम। अब सोच सकते हैं कि चारों हम लोग पार्ट टाइम वाले जब इस बिजनेस को इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, बिना नॉलेज के, नेटवर्क मार्केटिंग के इन भी हम नहीं जानते थे। हम पहले जानते ही नहीं थे। ये मोदी केयर में शुरुआत हुआ है। आपको तो बताए ही कि पहले बताने गए थे, आए थे हमको, लेकिन वो हमको ठीक नहीं लगा, तो हम उनको सुने भी नहीं। तो हम यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करके, जब मेरे जैसा लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, एज भी देख सकते हैं, एज भी कुछ किसी आदमी को फैक्टर हो सकता है। लोग सोचेगा, बहुत लोग है, एक आध आदमी हमारा मित्र हैं जो नौकरी से रिटायर हुए हैं, उनको जब बताए तो कहते हैं कि क्या भैया रिटायरमेंट क्या कर भैया। मैं देखिए, हम आपको एक अनुभव बताना चाहते हैं, हम थोड़ा सा उस पर एनालिसिस किए हैं कि हम अपने समाज में देखे कि बहुत लोग रिटायर किया और तुरंत भगवान को प्यारा हो। इसका क्या कारण है? थोड़ा सा हम इस पर एनालिसिस किए, ये आप ध्यान दीजिएगा। लोग तो कहता है कि लिखल होता है, लेकिन हम उसको बहुत कम मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा उखा कुछ नहीं होता है।
मैं ये समझता हूँ कि आपका जो सोच है ना, वो मर जाएगा तो आप मर जाइएगा। आप कहीं एक्टिव थे, नौकरी कर रहे थे, चाहे व्यवसाय कर रहे थे, एक्टिव थे, सारा इंद्रिय आपका काम कर रहा था। एक ब्रेक आपको कोई काम नहीं, आपको सेवानिवृत्त कर दिया गया, जाइए घर बैठ जाइए। आप पहले से तो समझे नहीं। हमको तो अनूप सर वो अमित सिन्हा और राजेश सर ये सारा लोग ले आ दिए मोदी केयर में। हमको तो पहले ही से बैकग्राउंड बन गया यहाँ। रिटायरमेंट हम बल्कि 1 साल पहले ही ले लिए। हम आकर के देखिए हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम रिटायरमेंट के बाद 13 साल के पोता है, ओकरा विदेश घुमा के लाए। हमारा नौकरी में पासपोर्टो नहीं था, क्योंकि मेरा ड्रीम नहीं था नौकरी के फिक्स पैसा से हम विदेश जा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका जो संगत है ना, वो देखिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं। इन्वायरमेंट बहुत प्रभाव डालता है। और रिटायरमेंट वाले लोग के लिए हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है ये मोदी केयर। इसमें आइए। सबसे पहले तो आप रिटायर कर गए, आपके पास कोई काम नहीं है, कोई बैठना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई नकारा तो है नहीं कि बैठेगा आपके साथ। कोई ना कोई काम कर रहा है, आपको तो कोई काम नहीं है। आपको तो वहां से हटा दिया गया कि आप उसके लायक ही नहीं रहे। आपको इसलिए हटा दिया गया कि आप उसके लायक नहीं है, 60 वर्ष उम्र हो गया। अब मोदी केयर आपको स्वागत कर रहा है। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि आपको यहाँ कहाँ कोई आपको उम्र के पर बैंड है कि 65 वाला नहीं आएगा, 70 वाला नहीं आएगा। आपके लिए सुनहरा मौका है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप आइए इसमें। और आने के बाद एक से एक यहाँ आपको बढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं। टीचर की यहाँ कमी नहीं है, एक से एक प्रोफेसर हैं, सब अनुभवी लोग हैं। बहुत जगह से अनुभव ले करके, बहुत स्ट्रगल करके और उस अनुभव के इतना बढ़िया आसान कर दिए स्पीच को। हम तो लोग के आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि अपना सुनहरा समय को कहीं ना कहीं लगाए। वहां पर उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन उस अनुभव का फायदा हम लोग को दे रहे हैं। इस तरह से पिच तैयार कर दिए हैं। एक तो आपका प्लेटफॉर्म मोदी जी के ही तरफ से, समीर मोदी साहब की तरफ से ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। लॉयल्टी स्कीम है 12 महीना में, 3 महीना प्रोडक्ट फ्री लो, सारा चीज है। इसमें कोई भी सुन नहीं होता। लेकिन आपके जो अपलाइन हैं, जो अनुभवी लोग हैं, इतना बढ़िया पिच तैयार कर दिए हैं कि कोई अनाड़ी आदमी भी यहाँ पर आके चौवा छक्का लगा दे रहा है। हमको क्या समझ रहे हैं? हम तो एक तरह से अनाड़ी थे मोदी केयर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब आ करके चौवा छक्का जो अफसर आपको बताए, ये चौवा छक्का लगा दे गए। मोदी केयर में इससे बड़ा तो कोई आगे लेवल नहीं होता है। अब लेवल है आगे। हम लोग सोचे हैं, मिशन करोड़पति गुरु बनाए हैं कि बहुत से लोग जो हमारे विश्वास पर आए हैं मोदी केयर में। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई आपके विश्वास पर ज्वाइन करता है, आधार कार्ड देता है, उसी दिन से आप अपने को गार्जियन समझिए कि हम उस आदमी का गार्जियन है। ये गार्जियनशिप निभाइए, मदद कीजिए, कभी पैर खींचने का कोशिश मत कीजिए। कुछ आदमी के इससे दिक्कत हो जाता है कि भाई हमसे ये आगे कैसे निकल गया। तो इस तरह का कभी नेचर नहीं रखिए। आप चूंकि आप ज्वाइन कराए हैं तो आप उसका गार्जियन आप अपने को समझिए। उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र कुछ नहीं होता है। आप यदि कम उम्र में ये कैपेसिटी रखते हैं, किसी को ज्वाइन करा दिए, आप उसका निश्चित रूप से बिजनेस गुरु हैं। बिजनेस गुरु के कर्तव्य निभाइए, गार्जियन वाला कर्तव्य निभाइए और पूर्ण रूप से सहयोग कीजिए। कभी भी पैर खींचने का काम नहीं कीजिए। और ये हम देखते हैं कि हम लोग जितने जितने लोग को ज्वाइन करा रहे हैं, सभी का यह उद्देश्य होता है मोदी केयर में। खास करके हम सभी लोग को देख रहे हैं, एक दूसरे का बढ़ाने का ये मौका दिया जाता है। देखिए हमारे जितने गुरु हैं, सभी लोग आपको कितना बढ़िया जूम मीटिंग का आयोजन करते हैं। सभी लोग को आगे बढ़ाने का ये कितना प्रयास है, कितना सफल प्रयास है, इतना बढ़िया प्रयास है कि ये आप अभी घर घर में जो मीटिंग हम लोग करते, लॉकडाउन में तो और बढ़िया ही व्यवस्था कर दिए कि आज दिल्ली से लेकर के बने जितने भी हिंदुस्तान के कोना में लोग बैठे हुए हैं, एक मंच पर आकर के हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मंच मिल रहा है, अपना बोलने का उनको मौका मिल रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अब ये हमारे गुरु लोग का ये देन है कि आज हम लोग मोदी केयर में नहीं रहते तो हम रिटायर करके वो कोना में सो करके अभी तक बीमार पड़े हुए रहते, दिन भर टीवी देखते, कोई काम नहीं रहता। आज इनका से सीखे हम लोग और हम भी जूम मीटिंग आयोजन करके प्रतिदिन 3 बजे से जूम मीटिंग लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट, ये मामूली बात नहीं है। इसमें आने के बाद बोलने का क्षमता हो जाता है, आप लीडर हो जाते हैं।
दूसरे का गार्जियन बनने का अधिकार मिलता है आपको। सबसे पहले तो हम इससे गर्वान्वित हैं कि आप ज्वाइन करो मोदी केयर में और उसी दिन से तुम मालिक हो। हम लोग नौकरी कर रहे थे, बंधन में थे, हम भले इंचार्ज थे, बढ़िया पद पर थे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि घर से हमको फोन जाए कि पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, बिना सीनियर अफसर के कहे तो हम नहीं आएंगे। तो वहां बंधन था, यहाँ हम मालिक हैं। आप अपने से महसूस कीजिए, जो आज ज्वाइन कर रहा है 7% वाले लोग, वो भी आप अपने को मालिक समझिए कैसे हैं आपसे। आप 7% ज्वाइन किए और अभी आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई बंधन नहीं है। सबको आप इसमें अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, नौकरी मतलब ज्वाइन करा सकते हैं, उनको भी मालिक बना सकते हैं, अपने पार्टनर में रख सकते हैं। ये किसको पावर मिलता है? अब मालिक है तब ना। हम तो बहुत खुश होते हैं कि हम इसमें मालिक हैं। हम देखते हैं कि हमारे अपलाइन लोग बल्कि सलाह देते हैं कि स्मार्ट लगिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, लेकिन हम नौकरी में देखें, अभी सर बोले थे कि नौकरी इसमें अंतर थोड़ा बताइए। हम तो नौकरी में एक बढ़िया सूट पहन के जाते थे, सीनियर अफसर ऐसे घूर के देखते थे, उनको लगता था कि अरे ये तो हमारे मुकाबला में पहन रहा है। इस तरह के बात होता है वहां पे नौकरी में। वहां पैर खींचने का काम होता है, समाज में भी पैर खींचने का काम होता है। अब एक आपको कहानी हम सुनाना चाह रहे हैं। ये डाक बंगला चौराहा पर आप देखे होंगे, एक दुकान है कोना पर, उसमें हम बराबर सामान लेते थे। उसमें सामान हमको जनरल स्टोर है, तो कभी कभी जो सामान लेने का मौका मिलता था हम उसमें लेते थे। एक भाई उनका से परिचय था हमारा। एक दिन हम देखे कि वो 2 भाग में बट गया, तो हम गए वहां, खड़ा हो गए, हम कंफ्यूज हो गए कि भाई नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा भाई हमको इशारा दिया कि सर आइए ना, क्या कुछ लेना है क्या? हम चले गए। हम कहने कि वो नहीं दिख रहे हैं जी, वहां बैठते थे। तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम उनका छोटा भाई है। सामान हम बोले, ऑर्डर दिए, वो सामान दे दिए। लेकिन चलते समय हमको कहे कि सर एगो बात बोले। हम बोलिए। तो सर उस पर मत सामान लीजिएगा। काहे जी? तो उसमें डुप्लीकेट सामान मिलता है। अब आप सोच सकते हैं, अपना सहोदर भाई, ब्लड के रिश्ता, और वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या मंशा है? अलग हो गए तो उनका मंशा है कि हमसे वो नीचा दिखे, उसका सामान बहुत बिक्री कम हो, उसका मुनाफा कम हो। हम उसको क्या कहिएगा? उसको पैर खींचना कहिएगा। यहाँ कोई पैर नहीं खींचता है, यहाँ सब लोग आपको हाथ खींचेगा, ऐसे बढ़ाएगा आगे 2 कदम, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें समझना पड़ेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप चलने के लिए तैयार नहीं होइएगा तो भाई, कोई पैसेंजर यदि जाना है दिल्ली, तो वो यदि तेज सवारी, वहाँ बुलेट ट्रेन लगा हुआ है और वो पैसेंजर, तो बुलेट पर बैठेगा कि पैसेंजर पर? आप खुद सोच सकते हैं। तो चलने के लिए आप तैयार होइए। दूसरा चीज, आपको जब ठान लिए तो एकदम अपने आप को कमिटमेंट कर लीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। और एक टिकट जब कटा लिए पटना से दिल्ली जाने का, बीच रास्ता में डेहरी और बनारस में मत उतरिए। और उतर के सगरो फैलाइएगा कि अब हमारी कंपनी खराब है। आपको पेंडुलम बन गए, आपको कभी ई कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी वहां मुनाफा। तुरंत तो शॉर्टकट आप रास्ता अपनाइएगा तो आप पटरी से उतर जाइएगा। इसलिए हम आपको सबक देंगे कि पेंडुलम वाला रास्ता कभी नहीं अपनाना। एकदम आइए, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है मोदी केयर से। इसमें एकदम साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में स्वदेशी भी है। आप अब जीडीपी की हालत खराब है लॉकडाउन में, तो हमको देश के अपना सामान यूज करना है। और हमको जैसा लगता है कि मोदी केयर से बेस्ट कोई कंपनी नहीं है, न किसी का इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो आपका स्वागत है, सभी आदमी को इसी तरह से ज्वाइन कराइए। और हम एक चीज और कहेंगे, हमारी माँ, बहन, आपको बेटी, भतीजी, पोती, जितने भी महिला लड़की आ रही हैं इसमें, हम उनके लिए भी कहेंगे कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम करती हैं, घर का, घर संभालती हैं, और उनको हम लोग तो लक्ष्मी देवी सबके उपाधि देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या होता है, वहाँ पुरुष प्रधान में हाउस वाइफ के हम लोग संज्ञा देते हैं। हमको ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो उपाधि है आपका हाउस वाइफ वाला, उसे छुटकारा मिल जाएगा आपको और अपना पहचान बनेगा। आपके लिए बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है और रिटायरमेंट वाले लोग के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो सर, राजेश बाबू ज्यादा समय नहीं ले रहा है। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको तो सर, आपको कहिएगा
तो हमको इतना बढ़िया मोदी केयर लगा शुरू से ही कि हम आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखे सर। हम एक बार गए, अनूप सर के सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पे, आपको तारामंडल के जो नीचे ग्राउंड है उस, हम तो पहले ही से शुरू से ही एग्रेसिव होकर के काम कर रहे थे, लेकिन जब अनूप सर के देखे वहां पर क्राउन हो गए थे उस समय संभवतः, और हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इनका सेलिब्रेशन जब देखे तो हम सोचे कि इतना बढ़िया सेलिब्रेशन, हमको इतना आकर्षण हुआ, लगा कि कब क्राउन बने हम। अब बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोग का अलग अलग नजरिया है। हमारा नजरिया रहता है, हमारे सामने दो प्रस्ताव यदि आप देते हैं, एक पैसा और एगो प्रतिष्ठा, तो हम सबसे पहले स्वीकार करेंगे प्रतिष्ठा को। मैंने अपना अपना नजरिया है। कुछ आदमी के लिए, कोई आदमी के लिए पैसा हो सकता है पहला, लेकिन मेरे लिए पैसा हम बाद में रखते हैं उसको, क्योंकि पैसा से मेरा मानना है कि इज्जत प्रतिष्ठा बाजार में नहीं बिक रहा है जहां हम खरीद लेंगे। तो हमको जैसा हम देखे अनूप सर के वहां स्वागत, हमारा इतना आकर्षण हुआ कि लगा कि कब क्राउन बने। आपको बता रहे हैं कि पूरा मुहिम लगा दिए, क्राउन बनने के बाद सर आप लोग का शुक्रगुजार हम हैं, राजेश सर, अनूप सर, रस्तोगी सर, सुलेखा माता का, कि आप लोग सब मिल के और इतना बढ़िया सेलिब्रेशन किए रविंद्र भवन में। जब हम का बतावे, वो हमारा याद पल आज तक हमको रहता है कि चूंकि हम अकेले वहां थे और अकेले मेरा इस तरह से स्वागत किए, और सुलेखा मैडम आई और बहुत अच्छा लगा। सर इसमें क्या नहीं मिलता है, हम तो समझते हैं कि यदि लोग, जैसे आप सुने होंगे कि जो एक देहाती कहावत है कि एक आंधरा सियार के पिपरे मीठ, देहात में लोग कहता है। अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मतलब आंधरा सियार, एगो सियार अंधा था और वो बचपन से अंधा हो गया, जन्म लिया तो उसी समय से अंधा, ओकरा माँ छोड़ के चले गए। वो पीपर था, पीपर गिरे उसको खाए, तो पीपर खाए तो उसको लगा कि भाई इससे तो बढ़िया कोई फल नहीं हो सकता। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो एक तरह से समझिए कि अंधरा सियार के पिपरे मीठ। यदि वो चपरासी के भी नौकरी में है तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत लोग को, क्योंकि वो आगे दुनिया देखा नहीं। कुआं के बेंग नहीं कहा गया कि कुआं के बेंग समुद्र कैसे देखेगा। तो आदमी को आगे निकलिए, बहुत बड़ा समुद्र है, एक से एक चीज है, इसमें आइए मोदी केयर में, यहाँ सारा चीज मिलेगा। पैसा के तो कोई लिमिटे नहीं, जितना बड़ा संगठन बनाइएगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा, और जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा मिलेगा। तो पैसा का तो कोई लिमिट नहीं है। मान सम्मान इतना जबरदस्त मिलता है कि अब आप क्या बताएं। आप देखिए यहाँ पे सारे हमारे गुरु लोग मौजूद हैं, हमको मौका दिया गया कि सर आप अपना हिस्ट्री सुनाइए, कि क्या समझते हैं ये मान सम्मान नहीं है। तो ये सारा चीज मान सम्मान के साथ साथ इंजॉय। अभी आपको हम बता रहे थे कि नौकरी में हमको पासपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि हम ड्रीम में नहीं था मेरा कि विदेश जाएंगे। किस लिए विदेश जाएंगे भाई, नौकरी के जो फिक्स पैसा है उसमें तो दिन काट रहा है आदमी। तो आप सोच समझते हैं कि नौकरी में हम जिंदगी जी रहे हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी। इसमें नौकरी जैसा बात नहीं है, इसमें सारा चीज एकदम मिलेगा, आपको इंजॉय करने के लिए मिलेगा। 3 बार हमारा छोटे बबरी पटाया से घूम के हम आए, उसके पहले आपको दुबई में पूरा परिवार मेरा गया। अबरी पटाया में छोट पोता है 13 साल का, वो मेरे साथ में था। अब हमको एक और खुशी होता है सर, राजेश सर, कि आप इसके माध्यम से किसी के घर में, ये तो नारा हमारा समीर साहब का है बड़प्पन, कि हर घर में आर्थिक आजादी देने का नारा उनका है, और हम देखते हैं कि बड़ी नियत के साथ वो दे रहे हैं। हम समझते हैं बहुत सारा उदाहरण है जिसे साबित हो जाता है कि सही में हर घर में आर्थिक आजादी देने का उनका नारा है। कैसे, जैसे आप देखिए ये जो 12 महीना में 3 महीना प्रोडक्ट फ्री मिला है, वो भी डिस्काउंट रेट से मिलता है। हम पूछ रहे हैं कि मंगनी के सामान में, देहाती में कहावत है कि मंगनी के बैल के कोई दांत देखता है कि कै दांत का है। उसी तरह से यदि समीर सर का केवल मुनाफा कमाना रहता तो एमआरपी से देते, ये आपको फ्री वाला सामान था, लेकिन ये भी फ्री वाला सामान डिस्काउंट रेट से मिलता है सर। ये मामूली बात नहीं है। एक पिछला टारगेट था हम लोग का, ये आपको विदेश जाने का, उसमें क्या टारगेट था
आपको 10 महीना में 3 लाख टर्नओवर करा दीजिए, आप विदेश चलिए। बताइए, आप अपना टर्नओवर कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और आपको कंपनी के तरफ से, समीर साहब की तरफ से क्या मिल रहा है? एक आदमी पर आप क्या समझ रहे हैं कि 2-2.5 लाख 3 लाख से कम खर्च है विदेश जाने में? हवाई जहाज पर आपको ले जा रहा है। तो ये नियत दिखाई पड़ता है कंपनी का, कि आपको उनका नियत है आपको आगे बढ़ाने का, हर घर में आर्थिक आजादी देने का। आज उसी कड़ी में हम जैसा देखते हैं, हमारे टीम में एक बाल मुकुंद सिंह प्लेटिनम है, सचिवालय में भी आपको विकास भवन के सामने ठेला लगा कर किताब बेचा करते थे, और वो मेरे साथ पटाया में थे पिछला बार। आप सोच सकते हैं, जो आदमी कलकत्ता नहीं गया, वो पटाया घूम के आ रहा है। इतने सब लोग के लिए, एक गरीब आदमी के लिए भी। आपके ये करनी से कार तक देखिए, उदाहरण है उस सर का, कितना बढ़िया वो काम कर रहे हैं। इसमें करनी वसूली चलाते थे, उनकी पत्नी को जब स्वागत किया गया, रोने लगी वीआईए हॉल में, हम लोग भी भाव विह्वल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हमारा घर में खाना घट जाए तो हमारे पति जाते थे, रिक्शा चलाते थे 12 बजे रात, माँ से चूपे, माँ जाने नहीं कि रिक्शा चलाने जा रहा है। और वो आदमी कार खरीदा मोदी केयर से, विदेश घूम के कितना बार हुआ है, 2.5-3 लाख रुपए महीना में जा रहा है। मामूली बात नहीं है सर, यहाँ लाइफ बदलता है। सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आप उसका माध्यम बनते हैं, हम आप उसका माध्यम बनते हैं। कोई आदमी के सेलिब्रेशन हम लोग कराते हैं, और जब मंच पर जाते हैं, बोलते हैं कि राजेश सर के माध्यम से, आरपी सर के माध्यम से आज हमारा लाइफ बदल गया, तो बहुत सर अच्छा लगता है, दिल छू जाता है। आदमी जन्म लिया है और हम दूसरे के काम आ रहे हैं, इससे बड़ा खुशी हमको लिए, हमारे लिए हमको कुछ दिखता नहीं। तो ये भी आपको मौका मिलता है सर, दूसरे को आपको मदद करने का इसमें मौका मिलता है, ये सबसे खास बात है। तो अब हम लोग ये मुहिम पर काम कर रहे हैं कि हर लोग जो मेरे विश्वास भरोसा के साथ मेरे टीम में आए हैं, चाहे दूसरे भी टीम में हैं, आप देखेंगे हमारा उत्तम सर के बहुत लोग आते हैं, हमारा डीपी भी है यहाँ पे, हम हर लोग उसी तरह से मदद करते हैं। हमारे रंजन सर के आप जिन्हें उदाहरण है, आपको ये जो इंजीनियर साहब हैं झा जी, जो आपको सगरो ये लगाए हैं, नीरज कुमार मिश्रा जी, नीरज बाबू से पूछिएगा, उनका एक डायरेक्टर के प्लान हम देखा है, वो है सर, वो आप चलाते हैं, आपको यूपीएससी वाला कोचिंग चलाते हैं चाणक्य नाम से, उस सर का नाम भुला रहे हैं, उनका डायरेक्टर के प्लान हम देखा थे, 5 डायरेक्टर। तो हमको ये कभी नहीं रहता है, हम कभी नहीं समझते हैं कि क्रॉस लाइन केकरा कहा जाता है, कोई नहीं, सारा हम लोग मोदी केयर परिवार है, सब परिवार के लिए हम काम करना चाहते हैं। ये सबका आपको लोग का प्यार मिल रहा है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि हमारा खाली टीम यहाँ जुटा हुआ है, यहाँ तो सारा लोग हैं, पूरा मोदी केयर परिवार है। तो हम सब लोगों को पुनः हम धन्यवाद देते हैं आप लोग को। हम चाहते हैं कि सब आदमी इसी तरह से मोदी केयर में आगे बढ़े, और सब लोग जीबीडी बने, वंशिया कला पर चले, क्योंकि पद के साथ पैसा भी कमाना है, तो पिलर भी मजबूत करते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और